अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम सभी लोग गए थे उम्रा करने के लिए और माशाल्लाह से हमारा उम्रा बहुत अच्छे से मुकम्मल हो गया था। तो बस फिर आना था हमें मदीना शरीफ ज़ियारत करने के लिए। इधर मदीना में सबसे पहले हमने आकर चेक इन किया था होटल में और उसके बाद बस अपना लगेज यहाँ पर रखा और नाश्ता करने के लिए हम सब आ गए थे। नीचे होटल में ही ना ब्रेकफास्ट का सारा अरेंजमेंट था, तो बस जल्दी से हमने नाश्ता कर लिया था। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें थी, बट इतना ज़्यादा हम लोग थके हुए थे, इतना ज़्यादा थकान थी हम लोगों को कि बस कुछ भी इतना ठीक से खाया पिया नहीं गया। मैंने तो बहुत थोड़ा सा बस खाया, नाश्ता किया। स्पेशली मुझे बस चाय की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो गई थी, तो बस सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने चाय लिया कर थोड़ा बहुत नाश्ता किया। उसके बाद थोड़ा सा हमने रेस्ट किया और रेस्ट करने के बाद बस हम डायरेक्टली मदीना शरीफ के लिए निकल गए थे, क्योंकि फ्राइडे का दिन था आज ये। और फ्राइडे की जो नमाज़ थी तो वो हमें मदीना शरीफ में ही अदा करनी थी। बस हमारा यही था कि नमाज जो है ना वो हमें यहाँ पर मिल जाए जल्दी से। तो हमने बिल्कुल भी यहाँ रेस्ट नहीं किया था, बस होटल में चेक इन करा था, थोड़ी देर रुक कर और जल्दी से बस फ्रेशन अप हो लिए थे। नाश्ता करने के बाद डायरेक्टली हम लोग आ गए थे मदीना शरीफ। एंड जैसे हम एंटर हुए मदीना शरीफ में तो उसके बस कुछ ही मिनट के बाद अजान हो गई थी और खुतबा शुरू हो गया था। तो बस ये हमारा यही था कि जल्दी से जो है ना वो जगह ले लेते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा यहाँ पर रश होता है, इतनी ज़्यादा भीड़ आ रही होती है ना इकट्ठा से कि मतलब मैं खुद हैरान रह गई थी देख कर कि इतनी ज़्यादा यहाँ पर भीड़ होती है, इतना ज़्यादा यहाँ पर रश होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि मक्का शरीफ से उम्रा करके डायरेक्टली मदीना शरीफ आते हैं जुमे की नमाज़ अदा करने के लिए। और यहाँ के जो लोकल लोग होते हैं मदीना शरीफ के, तो वो लोग भी यहाँ पर जुमे की नमाज़ अदा करने के लिए आते हैं। अंदर जाने के लिए तो मुझे नहीं मिला, जैसे कि मैंने इससे पहले वीडियो अपना अपलोड किया है मदीना शरीफ और मक्का शरीफ का। तो अंदर जो मस्जिद होती है तो उसमें तो बच्चों को लेके अलाउ नहीं होता है। जिनके छोटे बच्चे होते हैं तो वो उन्हें अलाउ नहीं करते हैं। और ये बस मस्जिद नबवी के बाहर ही आप बैठ सकते हो यहाँ पर, जिनके छोटे बच्चे हैं। तो यहाँ पर बस मेरा यही था कि एक बार यहाँ पर जगह ले लेती हूँ, फिर इत्मीनान से बैठूँगी, इबादत करूँगी। तो क्योंकि रश इतना ज़्यादा हो रहा था, बढ़ रहा था रश, कि फिर जगह मिलना जो है ना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है यहाँ पर। और आज जब मैं आई थी यहाँ मदीना शरीफ तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड हो रही थी कि बारिश भी हुई थी, तो इसीलिए ठंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और बाकी बस मैं पूरे अरेंजमेंट से आई थी अपने, क्योंकि ये दिसंबर का मंथ स्टार्ट हो गया है तो सर्दी पड़ना तो लाजमी है, तो मैं अपने पूरे अरेंजमेंट से आई थी। और देखिए आज बारिश हो गई तो इसलिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर ठंड हो रही थी। एंड मक्का शरीफ में जो मौसम था वो बिल्कुल नॉर्मली था, इतनी कुछ ज़्यादा ठंड नहीं थी, बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी। बस जुमे की नमाज़ यहाँ पर हमने अदा कर ली थी और नमाज़ अदा करने के बाद मेरा यही इरादा था कि एक बार मस्जिद नबवी के अंदर मुझे यहाँ पर जाना है। तो मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी। मैंने उनको फ़ोन किया था कि आप आ जाओ और बेटी को आप ले लो, तो मैं मस्जिद के अंदर चली जाऊँगी। मेरा बहुत ज़्यादा दिल था मस्जिद के अंदर जाने का। और मैंने ये भी इरादा किया था कि मस्जिद नबवी के अंदर जाने के बाद मुझे कुरान पढ़नी है, मुझे यासीन शरीफ पढ़नी थी, बाकी और भी मुझे सूरह पढ़नी थी, बाकी सबको मुझे बख्शना भी था। तो वो मेरा के इरादा भी था, क्योंकि आज बहुत अच्छा दिन था, फ्राइडे का दिन था। और बेटी मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी, पता नहीं आज उसको क्या हो गया था, वो इतना रश देखकर थोड़ा सा घबरा रही थी। तो मैं बाहर बैठी कुरान नहीं पढ़ पाई। तो बस मैंने यही इरादा किया था कि मस्जिद नबवी के अंदर बैठ के मैं सुकून से इत्मीनान से कुरान पढ़ लूँगी। और वैसे भी मस्जिद नबवी का हर एक कोना जो है ना वो बहुत ज़्यादा अफजल है। एंड बहुत ज़्यादा जो है ना ये मस्जिद नबवी खूबसूरत बनी है। हमने यहाँ पर अपना पूरा टाइम यही स्पेंड किया था। हम लोग होटल अपने नहीं गए थे, बस हमारा यही था कि चेक इन करने के बाद जितना भी हमें टाइम मिलता है तो मस्जिद नबवी में ही हम स्पेंड करेंगे, क्योंकि हम बहुत खुश नसीब हैं कि अल्लाह ताला ने हमें ये दिन दिखाया है। और आज हमें निकलना भी था यहाँ से, हमें बस एक ही दिन मिला था यहाँ पर, बस कुछ ही घंटे मिले थे, तो हमें यहाँ से निकलना भी था ईशा की नमाज़ अदा करने के बाद। तो ये ईशा की फिर अजान हो गई थी। बाकी फिर मैंने कोई भी वीडियो कैप्चर नहीं किया था, क्योंकि मेरे पास बहुत कम टाइम था। तो बस मेरा यही था कि जितना हो सके मैं यहाँ पर इबादत कर लूँ। मुझे बहुत सा पढ़ना था, यहाँ पर सबको बख्शना था। और मेरी नानी की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो वो भी हॉस्पिटल में एडमिट थी, उनके लिए भी मैंने यहाँ पर बहुत सारी दुआएँ करी। और मेरे जो एक यूट्यूबर हैं जिनका जिक्र मैंने किया है अपने पिछली वीडियो में, तो उनके हस्बैंड की भी रैंडमली अचानक से वो डेथ हो गई थी, तो उनके लिए भी, उनकी मगफिरत के लिए भी मुझे बहुत सारी दुआ करनी थी, वकास अली ब्रदर के लिए। और मैंने पिछले वीडियो में आप सबके साथ शेयर किया है उनके बारे में। रियाजुल जन्ना में मुझे एंट्री नहीं मिल पाई, क्योंकि
कोविड के बाद क्या है कि रियादुल जन्ना में एंट्री लेने के लिए आपको ऑनलाइन परमिट बुक करना पड़ता है, और हस्बैंड ने ऑनलाइन ऑनलाइन परमिट बुक किया था, और तो वो उसका अपॉइंटमेंट मुझे नहीं मिल पाया था, और जब मिल भी रहा था तो वो 2 दिन बाद का था, और हमें निकलना था आज यहाँ पर ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद। तो बस थोड़ा सा मेरा बैड लक था और मैं रियादुल जन्ना में एंटर नहीं हो पाई, क्योंकि वहाँ पर मुझे बहुत सारी सबके लिए दुआएं करनी थी, नमाज भी अदा करनी थी। कोई नहीं, बट मुझे इस बात की सबसे ज़्यादा खुशी थी कि मुझे यहाँ पर मदीना शरीफ आने का फिर से दोबारा मौका मिला, और यहाँ पर मुझे नमाज अदा करने का मौका मिला। मैंने बहुत सारी यहाँ पर सबके हक़ में दुआएं करी। बाकी फिर ये ईशा का टाइम हो गया था, और यहाँ पर इस टाइम इतनी ज़्यादा ठंड बढ़ गई थी कि जैकेट मैं अपनी बेटी की रख के लाई थी, तो उसे जल्दी से मैंने जैकेट से पूरा कवर कर दिया था। बस जितना भी टाइम मुझे यहाँ मिला मदीना शरीफ में, तो ये मेरा टाइम मतलब बहुत अच्छा था, बहुत सुकून वाला था। मुझे एक इतनी दिली सुकूनियत यहाँ पर मिल रही थी, इतनी ज़्यादा मुझे खुशी मिल रही थी कि यहाँ से बिल्कुल भी जाने का दिल नहीं कर रहा था। और स्पेशली मैंने अल्लाह ताला से अपने लिए यही दुआ करी है कि अल्लाह ताला ये दिन मेरी ज़िंदगी में बार बार लाए, मुझे ये नसीब हो ज़ियारत करने के लिए मक्का शरीफ और उम्रा करने का, मुझे बार बार अल्लाह ताला मौका दे। ईशा की नमाज़ अदा करने के बाद बस मस्जिद नबवी से हमें बाहर आना था, और उसके बाद हमें डिनर करना था। डिनर करने के बाद डायरेक्टली हमें निकलना था दम्माम के लिए। तो बस बहुत ज़्यादा कुछ तो मैंने कैप्चर नहीं किया था, क्योंकि मुझे बस इबादत करनी थी, और यहाँ से हम निकल गए थे। निकलने के बाद बस ये सुबह का टाइम हो गया था, ये सुबह हो गई थी, और आई थिंक ये सुबह का 6 बज रहा था। बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी। बस इस ब्लॉग को करते हैं यहीं एंड। आई होप सो मेरा ये ब्लॉग आप सबको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।